Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ क्लास 10th कैसा गया था मेरे स्कूल में। तो देखो, जब 24th को मेरी पीटीएम हुई थी ना, तो बेसिकली हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जो हमारे नए सेशन है वो रिज्यूम होने वाला है 26th डेट से, और हमें टाइमिंग नीचे लिखी हुई थी। तो मैंने पहले सोच लिया था कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला स्कूल, मतलब पहले दिन में, क्योंकि मैं क्या ही जाके करूंगा यार, कुछ नहीं होगा, है ना। और अभी तो रिजल्ट आया, रिजल्ट के मतलब एक दिन छोड़ के ही नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो यार ऐसा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मुझे जाना है स्कूल। बट देन आई डिसाइडेड कि चलो मैं चले जाता हूँ स्कूल। मैं केवल और केवल 2 बुक लेके गया था, हिस्ट्री की लेके गया था और साइंस की बुक लेके गया था। मैं कुछ और नहीं लेके गया था, साथ साथ एक रफ कॉपी लेके गया था। केवल 3 ऐसे मतलब बुक्स एंड कॉपीज में लेके गया था। तो आज मैं केवल और केवल ये 3 बुक्स एंड कॉपीज लेके गया था। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यही है मेरी जो कॉपी, ठीक है। इसमें मैं ये थोड़ा सा पहला चैप्टर बताया, उसकी समरी बताई क्या था उसमें, एंड हमारा सिलेबस लिखवाया, है ना। देन मैं हिस्ट्री की लेके गया, बट बाद में मुझे पता चला कि हिस्ट्री की नहीं लेके जानी, सबसे पहले हम लोग को लेके जानी थी ज्योग्राफी की, बट या। एंड थर्ड है ये साइंस की। सो साइंस में भी मतलब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा आज तो, है ना। साइंस की बुक बस मैं ऐसे लेके गया, बस इसमें हमें थोड़ा सा काम करवाया। सो या इन्हें मैं रख देता हूँ, ठीक है। एंड बाद में मैं लंच लेके गया था यही, और वाटर बॉटल लेके गया था, मतलब बैग एकदम खाली लेके गया था मैं। तो सबसे पहले हम जैसे स्कूल गए तो हमारी असेंबली हुई थी। आई डोंट नो यार, तुम मुझे बताओ तुम्हें असेंबली पसंद है या नहीं पसंद है। मुझे असेंबली इतनी पसंद नहीं, क्योंकि थक जाते हैं यार खड़े खड़े होके। बट या हम लोग असेंबली में थे, शायद हमारा फर्स्ट पीरियड पूरा असेंबली में ही निकल गया था। देन उसके बाद हम लोग आए थे वापस, ठीक है। सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड जो था वो भी बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड दोनों ही हमारे क्लास टीचर के थे, ठीक है, जो एसएसटी के हैं बेसिकली। तो फर्स्ट पीरियड तो निकल गया था, अब सेकंड पीरियड की बारी थी, वो भी हमारे क्लास टीचर का ही पीरियड था। तो दैट्स व्हाई यार टीचर ने सब बच्चों के मतलब नंबर अपने फोन में फीड कर लिए थे, कुछ बातें कर ली थी, इंट्रोडक्शन ले लिया था, ठीक है। उन्होंने कुछ इतना बात वो पढ़ाया नहीं था, है ना। बस उन्होंने हमें इतना बोला कि पहले हिस्ट्री नहीं लेके आनी है, पहले तुम लोग को अगले दिन से लेके आनी है ज्योग्राफी। देन उसके बाद जो हमारा अगला पीरियड हुआ वो था मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो हमारे पिछले साल के मार्क्स पूछे गए थे मैथ्स के। देन उसके बाद हम लोग से मतलब बताया गया था कि जो रियल नंबर्स वाला चैप्टर है उसमें क्या क्या है। हमें पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था उस वाले चैप्टर का, जो हमने मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है ना। वो सब हम लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, देन फिर मैथ्स के बाद जो था मेरा पीरियड वो था फिजिक्स का। यस, तो फिजिक्स में हम लोग ने मतलब बोला था कि आज कुछ मत पढ़ाओ मैम, कुछ मत पढ़ाओ। बट मैम ने बोला चलो मैं तुम लोग को केवल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, इस वाले चैप्टर में क्या है, लाइट वाले चैप्टर में। तो उन्होंने हमें मतलब ऊपर ऊपर से केवल और केवल चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था। सो हमें केवल यही करवाया था फिजिक्स के अंदर। देन आया लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद जो हमारा पीरियड था वो था इंग्लिश का। अभी तुमने देखा कि यार हमें एसएसटी में एज सच कुछ नहीं करवाया। देन मैथमेटिक्स में हमें केवल और केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया, सेम इन फिजिक्स हमें इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है। अब इंग्लिश में हमें लिटरल चैप्टर पढ़ाया यार। फर्स्ट डे में ही हम लोग को चैप्टर पढ़ा दिया था, जो अ लेटर टू गॉड है वो वाला चैप्टर पढ़ा दिया था। देन उसके बाद आता है हमारा अगला पीरियड जो था, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो आईटी में, हाँ यार, आईटी में हम लोग को मतलब 2-3 पेज पढ़ा दिए थे एक चैप्टर के, जो पहला चैप्टर है उसके 2-3 पेज पढ़ा दिए थे। एंड सर का यार ऑब्वियस रीजन था कि उन्हें बाद में बोर्ड की पेपर की चेकिंग के लिए जाना है, तो दैट्स वाई वो अवेलेबल नहीं होंगे स्कूल में, तो हमारे सिलेबस पीछे ना छूट जाए, तो दैट्स उन्होंने पढ़ा दिया था। बट वो वाला चैप्टर ऐसा था जो ऑलरेडी हमने क्लास 9 में पढ़ रखा था, तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ऐसी हार्ड चीज नहीं थी उस वाले चैप्टर में, तो हम लोगों ने वो मतलब आराम से पढ़ लिया था। देन उसके बाद जो अगला पीरियड था वो था हिंदी का। हिंदी में हमने कुछ नहीं किया हमने, बट हाँ, हिंदी में मैम अभी जस्ट बोर्ड की चेकिंग करके आई थी, है ना, बोर्ड के पेपर्स की चेकिंग करके आई थी। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि पेपर में क्या क्या आता है, क्या चीजें नहीं आती है, क्या क्या बोर्ड के पेपर में ध्यान रखना है। उन्होंने हमें राइटिंग पोर्शन के बारे में बताई चीजें, मतलब पूरे बोर्ड का पेपर कैसा आता है ना, वो उन्होंने हमें चीजें एक्सप्लेन करी थी। ग्रामर के बारे में कुछ चीजें बताई थी, है ना, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली बात बताई थी, ऑनेस्टली टेलिंग यू। देन उसके बाद हमारा जो अगला पीरियड हुआ था, लास्ट पीरियड जो था, 8th पीरियड, वो था हमारा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में स्टार्टिंग में तो सर ने बोला नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम सबके पास बेसिकली क्या नहीं है, बुक्स नहीं है। तो दैट्स वाई सर फिर पता नहीं अचानक ही
चेंज हो गए। सर ने बोला मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस वाले चैप्टर का। सर ने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। देन सर ने बोला मैंने 2-3 पेजेस यहाँ तक खत्म कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा सर ने इंट्रोडक्शन दिया है या सर ने चैप्टर पढ़ा दिया है, या अब मैं जाने नहीं वाला तो मैं जाने नहीं वाला हूँ बेसिकली काफी दिन तक स्कूल, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड जाने वाले हैं। उसका भी बेसिकली व्लॉग आ चुका है, तुम लोग देख लेना। अच्छा, तुम लोग को लग रहा होगा मैं बैठ के पढ़ने वाला हूँ, तो नहीं, आज मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। आज बेसिकली मैंने एनसीईआरटी बेसिकली मंगा ली है अपनी। पहले मेरी एनसीईआरटी नहीं आई थी, तो मैंने अपनी एनसीईआरटी मंगा ली है। उसके बाद मेरे पास इतने सारे पेपर्स रखे हुए हैं, है ना। मेरी सिस्टर के पेपर्स है, वो बेसिकली जब वो 10th में थी तो वो मुझे अपनी फाइल में डाल देने हैं सारे के सारे, है ना। एंड उसके बाद मैंने RS अग्रवाल भी मंगवा लिया है। वो सब मतलब जितनी भी बुक्स है ना वो मुझे अपनी कबर्ड में रखनी है। बहुत सारा सामान हो गया है कबर्ड में, है ना। सो मुझे उस सबको मतलब ऐसे एकदम अच्छे से स्टैक करना है, तो तुम लोग को मैं वो दिखाता हूँ अब। बिफोर दैट तुम लोग देखो, जैसे ही मैं स्कूल से आया था तो आई रिसीव दिस पार्सल। इसमें बेसिकली मैंने और मेरी बहन ने जो अपनी क्लास 10th और 12th के लिए कॉपीज़ ऑर्डर करी थी वो आई थी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पतली थी, क्योंकि यार हमारी आधे से ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो खाली रह जाती है हर साल। एंड ऑल्सो हम लोगों ने ये भी मंगाया है जिसमें इन टोटल 50 पेन्स है ना। एंड इसमें 3 रेड है एंड आई थिंक 7 इसमें ब्लैक है, एंड रेस्ट जितने भी है वो सारे के सारे ब्लू हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलने वाले हैं। अच्छा, तुम लोग अब मेरी कबर्ड देख लो, ये कितनी ज़्यादा मेस्ड अप हो चुकी है, जहाँ पे मेरी सारी बुक्स एंड कॉपीज़ रखी है। सबसे पहले यहाँ हेल्प बुक्स है, एंड हेल्प बुक के ऊपर ही मैंने अपनी सारी नोटबुक रख दी है, चाहे वो कोचिंग की हो चाहे वो स्कूल की हो। देन उसके बाद यहाँ पे मेरी RS अग्रवाल और IT की बुक रखी हुई है, और यहाँ पे मेरी सिस्टर के क्वेश्चन पेपर्स रखे हुए हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सारी NCERTs रखी हुई हैं, एंड बेसिकली मेरे पास एक कैलेंडर भी रखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो स्मॉल साइज़ की कॉपीज़ होती है ना, टेस्ट कॉपीज़, वो रखी हुई हैं, और कुछ ऐसी भी नोटबुक्स रखी हैं जो एकदम खाली हैं, जो 9th क्लास की मेरी बच गई थी। एंड देन गाइज अब मुझे एकदम से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देना है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी सारी कोचिंग की कॉपीज़ रख दी, बट बाद में मेरे बैग में ही चली जाएंगी जब मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दी है अपनी स्कूल की कॉपीज़। वैसे आज जब मैं कॉपीज़ लेके आया तो मैं SST की कॉपी लाना भूल गया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी सारी की सारी हेल्प बुक्स रख दी हैं, एंड हेल्प बुक के एकदम सामने ही मैंने अपनी सारी NCERTs रख दी हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं अपने सिस्टर के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ नहीं रखने वाला हूँ, बट बाद में मैंने एक फाइल में उन सबको डाल दिया और यहाँ पे ही रख दिया था बाद में। जैसे ही मैं अपने क्लास 10 का फर्स्ट स्टडी सेशन करने के लिए बैठा था, व्हाट आई सॉ कि जो मेरी स्टडी टेबल है वो पूरी की पूरी गंदी हो रखी थी। वो इसलिए थी बेसिकली, जो मेरी सिस्टर है उसने एक बार इस पर बैठ के पेंटिंग बनाई थी, और जो पेंट कलर्स थे वो इस पर ही लग गए थे। दैट्स वाई मुझे अभी स्टडी टेबल को एकदम अच्छे से साफ करना होगा। अच्छा, अब तुम लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि ये वाली वीडियो क्लिप कौन सी डेट की है। तो बेसिकली ये वाली वीडियो क्लिप है 30 मार्च की। तो इससे पहले तुमने जितनी भी वीडियोस क्लिप देखी थी ना, जहाँ पे मैं अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल शेयर किया था, वो थी 26 मार्च की। फिर हम लोग उत्तराखंड गए थे, एंड 29 को हम लोग उत्तराखंड से वापस आ गए थे। एंड ये वीडियो क्लिप है 30 मार्च की। टाइम जो था वो हो रहा था 2:30, एंड मैं फाइनली पढ़ने के लिए बैठा था। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आई थी, बट आई डिसाइडेड कि यार थोड़ा सा पढ़ ही लेता हूँ। सो यहाँ पे सर्च बटन में बेसिकली मैंने सर्च किया था क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस, एंड बार बार मैं गलती से क्लास 9th लिख रहा था, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है क्लास 10th लिखने की। ओके गाइज, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, एट दिस मोमेंट आई हैड दैट न्यू फाउंड मोटिवेशन कि यार अब तो क्लास 10 स्टार्ट हो गई है, एंड क्लास 10 में एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है मुझको। एंड ऑल्सो इससे पहले ना मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठा, इस पीरियड ऑफ टाइम में मेरी सारी की सारी नींद जो थी वो गायब हो गई थी। देन फिर वापस 1 घंटे बाद मुझे फिर से नींद आनी स्टार्ट हो गई थी, बट यार दैट्स अनदर थिंग, हम उसे थोड़ा सा साइड रखते हैं। एंड अच्छा, मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, बट एक चीज़ हो रही थी कि जैसे मैं एक चीज़ पढ़ता तो दूसरी चीज़ दिमाग से निकल जाए। मतलब सारी चीज़ें एकदम मेरे ऐसे ना दिमाग में कन्फ्यूजन बन रही थी, ऑनेस्टली टेलिंग यू। बट हाँ, ऐसा हो रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस वाले चैप्टर को पढ़ रहा था। बट जब मैं 1-2 बार इस वाले चैप्टर को पढ़ लूँगा और साथ साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, NCERT रीडिंग कर लूँगा, तब ये वाला चैप्टर मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। एंड आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्यों पढ़ रहा हूँ, मैंने तो ऑफलाइन बैच लिया हुआ है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यार बायोलॉजी एकदम एंड में होने वाली है, एंड आई एम 100% श्योर कि PT1 एग्जाम तक बायोलॉजी नहीं हो पाएगी कोचिंग में। जो टाइम है वो केवल और केवल अभी हुआ है 3:33, बट मैं अभी थक गया क्योंकि यार मतलब मैं इतने दिन बाद पढ़ रहा हूँ तो मैं थक गया। एंड साथ साथ वीडियो लेक्चर देखते देखते भी मतलब मुझे ऐसी नींद सी आ रही है। एंड एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो मतलब पहली बार पढ़ रहा हूँ ना चैप्टर, काफ़ी कम चीज़ें समझ में आ रही है, बट हाँ क्लियर हो रहा है। बट अगर मैं एक बार ना NCERT रीडिंग कर लूँगा, रिवीजन कर लूँगा, तो डेफिनेटली मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अभी सब कुछ खिचड़ी बन गई है दिमाग में।
आई हैव रियलाइज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड मैं तुम लोग से मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो डेफिनेटली एक स्टडी व्लॉग ही होने वाली है क्लास 10 का। सो या स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर दो अभी।